हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का एग्जाम्पलर बुक का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करा दिया था। वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन है, the numbers 525 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15 and 25 and 75. Then what is the HCF of 525 and 3000? Justify your answer. मीन्स ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो हमारे पास नंबर है। जो दो हमारे पास नंबर है वो कौन सा है? 525 एंड 3000। ओके, तो ये जो दोनों नंबर है, ये जो है 3, 5, 15, 25 और 75 से ये ओनली डिविजिबल हो रहा है। मीन्स इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों जो नंबर है वो 3, 5, 15 एंड 25 एंड 75 से डिविजिबल हो रहा है। देन व्हाट इज द HCF ऑफ 525 एंड 3000? जस्टिफाई आंसर। तो ये कह रहा है कि ये दोनों का HCF क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर से सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, मीन्स जो दोनों नंबर जिस जिस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो सबसे पहले तो वो हमारा गिवन है, वो कौन कौन सा है? 3, 5, 15, 25 एंड 75। तो ये तो हमारा गिवन है। तो इससे क्या होगा कि जो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा HCF होता है वह क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वह क्या है? 75 है। तो इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसे हम लोग एक और तरीके से भी बना सकते हैं कि इन केस अगर आपके माइंड से ये स्किप हो गया या फिर आप इसे मैनुअल बनाना चाहते हैं कि नहीं, इसे फुल डिटेल में, मीन्स जब वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो तब तो आप इसे इस फॉर्म से बना देंगे। बट जब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, तो आप इसे कैसे डील करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 525 का हम लोग कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 525 का जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये किससे डिवाइड होगा? क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? चेक करते हैं। देन 3 1 जा 3, 5 minus 3, दिस इज 2 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। ओके, नाउ फिर अब ये क्या होगा? 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग 17 को 3 से डिविजिबल करेंगे तो 15 होगा, 15 से 2 हमारा रिमेनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 25 एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। एंड यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा? 5 7 जा 25, देन 7 1 जा 7। ओके, तो यहाँ पर हमारा फैक्टर कौन कौन सा फाइंड हुआ? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? अब देखिए, अब है हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3000। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 3000 को इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0। अगेन करेंगे 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। ओके, अगेन करेंगे हम 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। ओके, अगेन करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, इसे हम लोग क्या करेंगे? पहले 3 से करते हैं। ठीक है, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 25। ओके, हम लोग फिर से इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 से हो जाएगा 5 5 जा
25। ओके, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो इसका हमारा ये फैक्टर हो गया और इसका हमारा ये फैक्टर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमारा कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो एक हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेकंड कॉमन फैक्टर। एक हमारा 5 यहाँ है और एक हमारा 5 यहाँ है, तो हमारा क्या हो गया, सेकंड कॉमन फैक्टर 5 हो गया। थर्ड हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 5 है और यहाँ भी हमारा 5 है। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। मीन्स हमारा 5 2 टाइम्स हो गया और 3 1 टाइम्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 7 है, इसका यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये 7 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, यहाँ भी 2 नहीं होगा और यहाँ भी 5 नहीं होगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 15 5 जा 75। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 75। मीन्स हमने जो यहाँ पे जो फाइंड किया था अभी, तो वह क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि हमारा जो हमने टू। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जो कि उसका जो फैक्टर होगा वह 2 से अधिक का होगा। क्या होगा, 2 से अधिक का होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 2 फैक्टर का जो नंबर होता है वह क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, वो प्राइम नंबर होता है। बट जो 2 से अधिक वाला जो नंबर होता है वह क्या होता है, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि हमारा 2 3 5 ये सब क्या हो गया, प्राइम नंबर, क्योंकि इनका हमारे पास 2 ही फैक्टर, एक 1 एंड और 2। उसी तरीके से 3 का भी क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। 5 का भी उसी तरीके से हो जाएगा 1 एंड 5। ओके, बट ये जो है 16 जो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका 2 से अधिक इसका फैक्टर है। जैसे ये 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद ये 16 खुद में है। ठीक है, तो इसका क्या है, हमारा 2 से अधिक इसका कॉमन फैक्टर है। मीन्स 2 से अधिक इसका फैक्टर है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर है यह एक कंपोजिट नंबर कैसे है, तो इसके लिए एक आपके माइंड में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई इसे कर लेंगे, उसमें 7 को ऐड कर देंगे और उसके बाद हम उसका फैक्टर निकाल कर चेक कर लेंगे। बट फ्रेंड्स, हम लोग को उतना नहीं करना है, इसका हमें सिंपल वे देखेंगे। जैसे कि ये हमारा पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7। इसमें से हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे तो 7 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16। ओके, मीन्स इसका जो हमें अभी कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, 7 मल्टीप्लाई 16। अब देखिए ये जो 16 है हमारा, इसका हमारे पास जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है, अभी हमने यहाँ पे चेक किया था। ठीक है, तो ये क्या है, 2 से इसका अधिक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर because of its factor is, because of its factor is more of 2। ओके, मीन्स 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हैं, इसीलिए क्या है,
कंपोजिट नंबर है। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू नंबर्स हैव 18 as their HCF and 330 is the LCM? मीन्स ऐसे दो, क्या ऐसा दो नंबर हो सकता है जिसका जब हम HCF फाइंड करेंगे तो वह 18 आए और जब उसका LCM फाइंड करेंगे तो 380 आए। मीन्स जब हमारे पास ऐसा कोई दो नंबर हो सकता है जिसका जब हम HCF फाइंड करेंगे तो 18 आए और जब इन दो नंबर्स का हम लोग LCM फाइंड करेंगे तो 380 आए। तो ये हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए तो पहले हमारे पास क्या नहीं है, दो नंबर नहीं है। तो जब दो नंबर हमारे पास नहीं है तो इसे फाइंड कैसे करेंगे? तो इसे फाइंड करने का एक इसका आइडिया होता है, एक तरीका होता है कि जो हमारा एलसीएम का, ये जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम हमारा 380 है। मीन्स 380 का जो फैक्टर होगा वह क्या होगा? 380 का जो फैक्टर होगा उसमें उसके HCF का जो फैक्टर होगा वो शामिल होगा। मींस अगर जैसे 380 का हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 0। अगेन करेंगे 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, सॉरी 5 से करेंगे इसे हम, 5 1 जा 5 एंड ये क्या हो गया? 5 9 जा 45। ओके, और ये 19 1 जा 19। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमारा 18 है, 18 का फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे कि जो हमारा एलसीएम का जो फैक्टर था वह कौन कौन सा फैक्टर था? जो हमारा एलसीएम का जो फैक्टर था वह कौन कौन सा था वो हम लिखेंगे। तो हमारा जो एलसीएम का फैक्टर है वो है 2 × 2 × 5 × 19। ओके, और यहाँ पे जो HCF का हमारा फैक्टर था वो कौन कौन सा था? 2 × 3 × 3। अब देखिए यहाँ पे तरीका ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या देखेंगे कि जो HCF का जो फैक्टर है वो एलसीएम में शामिल है या नहीं है। अगर शामिल है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दो नंबर ऐसे होंगे जिनका HCF 18 होगा और एलसीएम उनका 380 होगा। और अगर HCF के फैक्टर एलसीएम में शामिल नहीं होंगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका HCF 18 होगा और एलसीएम 380 होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो HCF का जो फैक्टर है वो क्या है? 2 × 3 × 3 मतलब 2 3 और 3 है। तो यहाँ क्या एलसीएम में ये फैक्टर शामिल है? नहीं है। क्यों? यहाँ 2 तो है बट 3 और 3 हमारा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। ओके, ये क्या हो गया? नो। आपको रीजन हमने बता दिया, तो आई होप सो कि आपको ये रीजन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड इफ 987 10,500 विल हैव टर्मिनेट। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। यहाँ पे हमारा बाई का सिंबल है, ठीक है, मीन्स डिवाइड का। ओके, तो अब फिर से पढ़ते हैं, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987 तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987 बाई 10,500 will have terminate or non terminate, repeating decimal expansion, give reason for your answer। ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास जो नंबर है
987 बाई 10,500, यह क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसे बताने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज नहीं करना है। इसी बात का ध्यान देना है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है कि हम इसे डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड करके देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक जानते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज में था, तो इसके लिए हम एक ट्रिक जानते हैं। वह ट्रिक क्या है, तो वह ट्रिक ये है कि जब डिनोमिनेटर जो है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखाएगा, तो यह क्या हमें क्या देगा, यह हमें देगा टर्मिनेटिंग। यह हमें क्या देगा, टर्मिनेटिंग देगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये नंबर है 987 बाई 10,500 बाई 10,500, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 987 को और 10,500 को फैक्टराइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें इस फॉर्म में लाने में हमें काफी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 987 का फैक्टर फाइंड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा, ये होगा हमारा 3 से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 9 जा हमारा क्या हो जाएगा 27। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से करेंगे। 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49। ओके, नाउ 47 से करेंगे तो 47 1 जा 47। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 10,500 का फैक्टर करेंगे। तो इसे करने के लिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसे हम लोग सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। उसके बाद फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। उसके बाद हमारा ये किससे होगा, उसके बाद हमारा ये होगा 5 से। देन 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ओके, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 1 जा 5 एंड 0 5 5 जा 25। ओके, नाउ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 7 जा 25। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, पूरे फैक्टर को हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 47। ओके, और डिवाइडेड बाई हमारा कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, ये हमारा इस फॉर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, 3 से 3 को डिवाइड करते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 7 से 7 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 47 बाई 2 टू दी पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर कितना है 3। ओके, तो इसे हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 47 बाई 2 टू दी पावर m मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n। मीन्स हमने जो यह बात कही थी कि जब डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर m और मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया नंबर, यह हमारा जो नंबर हो गया वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। इसे हमने प्रूव कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेट। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेशनल नंबर in its decimal expansion, this what can you say about the prime factor of q when this number is expressed in the form pq, give reason। अब देखिए यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है, 327 डेसिमल 7081। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, पहले इसे हम लोग
पॉइंट हटाकर ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर नीचे कितना हो गया 4 टाइम्स 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 4, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 0 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। क्यू का मतलब क्या है, इसे हम लोग पी वाई क्यू बोलते हैं, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो इस क्यू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो इस क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर फ्रेंड्स हम लोग को देखने पे ही लग रहा है कि ये क्या है, ये हमारा 10,000, तो जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 5,000। ओके, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5,000, मीन्स ये कंपलसरी है कि 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये आएगा। ओके, ये क्या आएगा 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये हमारा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इसे कि इट इज अ terminating decimal expansion, okay, and q would be and q and denominator q क्या would be in the form of 2 to the power m multiply 5 to the power n। ओके, तो ये वही पूछ रहा था कि हमें व्हाट कैन वी से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे